हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण है तो उसके साय में चैत्र नवरात्रि शुरू होंगे। घट स्थापना मुहूर्त यानी कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को यानी कल है, लगने वाला है। तो संयोगवश इसके अगले दिन यानी 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ है। ऐसे में लोगों का डर है कि सूर्य ग्रहण के साय में वे कैसे माँ दुर्गा का स्वागत करेंगे कि आज 8 अप्रैल की रात सूर्य ग्रहण लगेगा और 9 अप्रैल की सुबह चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना भी होनी है। तो आपको बताती हूँ कि इस सूर्य ग्रहण का चैत्र नवरात्रि पर कितना असर होगा और आप किस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकेंगे, कलश रख सकेंगे। कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण? 8 अप्रैल को दिन सोमवार को रात 9:12 से लेकर रात 2:22 तक रहेगा। यानी सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे और 10 मिनट की होगी। आज 8 अप्रैल है, आज रात को 9 बजे से लगेगा। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान हो, क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण है तो वो भारत में नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए इसका सूतक काल भी लागू नहीं होता, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगे लेकिन भारत में नहीं दिखेगा, हमारे इंडिया में नहीं दिखेगा। चैत्र नवरात्रि पर सूर्य ग्रहण का कितना असर है? ज्योतिष विद्या में माने तो भारत में दिखाई ना देने वाला इस सूर्य ग्रहण का चैत्र नवरात्रि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि 9 अप्रैल की सुबह साधक बिना कोई चिंता के देवी की चौकी लगा सकते हैं और तय मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको डरने की या घबराने की या फिर से दोबारा मंदिर साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मंदिर साफ़ किया था 2-4 दिन पहले, तो अब मुझे भी क्लियर हो गया कि सूतक काल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ भारत में दिखेगा नहीं। घट स्थापना का मुहूर्त है कि आपका ये इस साल चैत्र नवरात्रि पर पहला मुहूर्त 9 अप्रैल को 6:11 से लेकर सुबह 10:23 तक, और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:53 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यानी 12 बजे से पहले 1 बजे से पहले आप घट स्थापना कर सकते हैं। कैसे? घट स्थापना से पहले आपको ये काम करना है। देर रात सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले पूरे घर की साफ़ सफाई, गंगा जल का छिड़काव कर ले। स्नान के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहने, तुलसी पर गंगा जल छिड़के, फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को खाना या इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें दे दें। जिस स्थान पर आप देवी की चौकी और कलश स्थापना करने वाले हैं, मैंने बताया था ईशान कोण पे आपको चौकी से जानी है, वहाँ साफ़ सफाई करें और गंगा जल छिड़के। इसके बाद शुभ मुहूर्त में घट स्थापना जैसे कि मैंने आपको बताई है आप कर दीजिए। तो आपको पता है क्या क्या सामग्री चाहिए? हमेशा की तरह जैसे भी आप सामग्री लेते हैं, आपको आवश्यक सामग्री है चौड़े लकड़ी की चौकी, मुँह वाला मिट्टी का बर्तन, पवित्र स्नान की मिट्टी, 7 प्रकार के अनाज, कलश, गंगा जल, कलावा, मोली, सुपारी, आम, अशोक के पत्ते, अक्षत, साबुत चावल लेने हैं, टूटे हुए चावल नहीं, जटा, नारियल व लाल कपड़ा, पुष्प और पुष्पमाला। और आपको विधि तो पता ही है कि पहले मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखना है और उसमें सप्त धान्य बोने अगर आपके बोते हैं तो, फिर उसके ऊपर कलश में जल भरना है और उसके ऊपरी भाग गर्दन में कलावा बांधना है। इसके बाद आम या अशोक के पल्लव को कलश के ऊपर रखना है। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पल्लव के बीच में रखना है। बीच में इस नारियल में कलावा भी लपेटा होना चाहिए। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद आप देवी का आवाहन करें। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार और भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो हैप्पी नवरात्रि। दूसरा मैं बताऊंगी कि क्या तकिए के नीचे हमें भगवत गीता रखनी चाहिए। भगवत गीता को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से भगवत गीता एक है। तो ऐसा माना जाता है कि हर मोड़ पर भगवत गीता में लिखा ज्ञान हमें नई रास्ता दिखाता है। भगवत गीता को तकिए के नीचे रखना अच्छा माना जाता है। इसके कई लाभ भी हैं, लेकिन लाभ के साथ कुछ नियम भी हैं। लाभ की बात करें तो तकिए के नीचे भगवत गीता रखने से नकारात्मकता तो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके समीप नहीं आती हैं। आपको अगर कोई डर लगता है, कुछ बुरे स्वप्न आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। मन शांत रहता है, नींद गहरी आती है, नींद में अवरोध भी नहीं पड़ता। भगवत
गीता तकिए के नीचे रखकर सोने से बुरे सपने नहीं आते। अगर तकिए के नीचे आप भगवत गीता रखने से जुड़े नियमों की बात करें तो पहला नियम है कि इसे आपको पीले कपड़े में रखना है। जो साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा होता है पीले कपड़े में रखना है। आप मलमल का भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवत गीता अगर तकिए के नीचे रख रहे हैं तो उसे रेशमी पीले रंग के वस्त्र में रखें जो रेशम का होता है। दूसरा नियम है कि भगवत गीता सिर्फ सोते समय तकिए के नीचे रखें। दिन में अगर आप बिस्तर पर बैठे हैं तो भगवत गीता को मंदिर या शुभ स्थान पर रखें, रात को दोबारा रख लें। भगवत गीता तकिए के नीचे रखना चाहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उस स्थान के आसपास खाने पीने का सामान लेकर ना बैठे। ऐसा करने से पवित्र ग्रंथ भी अपवित्र हो जाता है, तो ऐसे में उससे मिलने वाले शुभ प्रभाव भी अशुभता का रूप लेकर आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड आपका दिन मंगलमय हो।